सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज। पानीपत से श्रीनगर तक अभियान का शुभारंभ। पानीपत स्थित ज्ञान मानसरोवर रिट्रीट सेंटर के दादी चंद्रमणि यूनिवर्सल पीस ऑडिटोरियम में आध्यात्मिकता और सामाजिक उत्तरदायित्व का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां विराट संत सम्मेलन के साथ साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एवं आर्किटेक्ट्स विंग द्वारा पर्यावरण संरक्षण और आपदा प्रबंधन अभियान का शुभारंभ हुआ। सामाजिक उत्थान में साधु संतों की भूमिका विषय पर आयोजित इस कार्यक्रम में नोएडा से जगतगुरु स्वामी सतीश आचार्य महाराज, दिल्ली से महामंडलेश्वर गोस्वामी सुशील महाराज एवं सहारनपुर से आचार्य महामंडलेश्वर कमल किशोर, संस्था के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स एवं आर्किटेक्ट्स विंग के चेयरपर्सन बीके मोहन सिंघल भाई, धार्मिक प्रभाग के अध्यक्षा बीके मनोरमा दीदी, इंडियन सिंथेटिक रबर प्राइवेट लिमिटेड के एडमिनिस्ट्रेशन के एचआर हेड मुकेश शर्मा ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। कार्यक्रम का शुभारंभ सर्कल प्रभारी बीके सरला दीदी, नेशनल कोऑर्डिनेटर बीके भारत भूषण एवं जोनल कोऑर्डिनेटर बीके पीयूष सहित सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। अपने उद्बोधनों में संतों एवं अतिथियों ने एक स्वर में कहा कि आध्यात्मिक चेतना, नैतिक मूल्यों और आत्म संयम के बिना समाज का स्थायी उत्थान संभव नहीं। बीके मनोरमा दीदी ने परमात्मा की एकत्व भावना को शांति का आधार बताते हुए स्मृति में रहने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के अंत में एग्जीक्यूटिव मेंबर बीके शैली ने सभी को पर्यावरण संरक्षण की शपथ दिलाई। अंततः सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर आभार व्यक्त किया गया। क्या कहूँ और कितना कहूँ, मुझे लगता है कि भारत भूषण जी ने, ये भाई साहब ने मुझे अपने प्रेम में ऐसा बांध लिया, उस दिन ऐसा स्नेह में बांध कर मुझे लाया है कि मैं अभी उससे बाहर आ ही नहीं पाया हूँ पूरी तरह से। बड़ा किसको मानते? जो साधना संपन्न है, ज्ञान से बड़ा है। ते सर्वे ज्ञान वृद्धस्य किम करा शिष्य किम करा, जो ज्ञान में बड़ा है। ये जगत गुरु का पद हमें 18 पुराण, 6 शास्त्र और 4 वेदों के स्वाध्याय, अध्ययन और उसे आत्मसार करने के बाद मिलता है। ब्रह्म कुमारी का जो गठन हुआ, बाबा ने किया, तो छोटे छोटे स्थानों पर घरों को किराए में लेकर मेरी बहनें स्थान को चलाना प्रारंभ की थी। मैं बहुत छोटा था कि ब्रह्मा जी की उत्पत्ति संसार में कब हुई, हम लोग निश्चित रूप से सनातनी कह नहीं सकते कि जब से भी इस दुनिया का गठन हुआ तब से ही ब्रह्मा विराजमान है, उनकी देन है। मैंने देखा बाबा को और उसमें हमने पाया कि बाबा का जो ऑरा था, जो लाइट, प्रकाश, वो ऑरा, आभा मंडल इतना ऐसा तेज था उसमें कि जैसे ही हम लोग बाबा के सम्मुख जाते थे, बाबा दृष्टि देते थे, हमारे नैनों में देखते थे और आत्मा का स्थल जो भ्रकुटी के बीच में है वहाँ पर देखते थे। और हम लोग बहुत सोच के जाते थे, बाबा से ये पूछेंगे और बस बाबा के सम्मुख गए, बिल्कुल जैसे कि कई बार एकदम नील हो जाता था। ये ऐसा पावन दिवस है भारतीय संस्कृति में जो अक्षुण, अविनाशी, अनश्वर का प्रतीक है। वो पात्र जो पांडवों को द्रौपदी के माध्यम से दिया गया था, कभी खाली नहीं होगा। वो तो जाने दीजिए, आज परशुराम जयंती भी है। जयपुर में आध्यात्मिक विरासत संग्रहालय का भव्य लोकार्पण। जयपुर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा आध्यात्मिक विरासत संग्रहालय को उसके नवीन, भव्य एवं अत्याधुनिक स्वरूप में पुनः समाज को समर्पित किया गया। बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित यह आध्यात्मिक विरासत समारोह श्रद्धा, संस्कृति और आत्मिक चेतना का विराट संगम बनकर उभरा, जहां हजारों लोगों ने दिव्यता का अनुभव किया। संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके जयंती दीदी ने अपने ओजस्वी उद्बोधन में कहा कि आज के तनावपूर्ण और मूल्यहीन दौर में
आत्मिक जागरूकता ही सच्चा समाधान है। उन्होंने स्पष्ट किया कि आध्यात्मिक विरासत संग्रहालय केवल प्रदर्शनी नहीं बल्कि आत्म जागृति का सशक्त माध्यम है। राजस्थान के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने ऐसे आध्यात्मिक प्रयासों को समाज के लिए दिशा दर्शक बताया। अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व अध्यक्ष जसबीर सिंह, संस्था के महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई, जयपुर सब जोन प्रभारी बीके सुषमा दीदी और धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा बीके मनोरमा दीदी, साथ ही सेवा केंद्र की प्रभारी बीके चंद्रकला दीदी ने इसे आत्म जागृति और आध्यात्मिक पुनर्जागरण की सशक्त आधारशिला बताया। सतयुग के किस प्रकार के गुण होंगे, किस प्रकार के क्वालिफिकेशंस होंगे। अब सोचो, सत्यता ये तो बिल्कुल मुख्य, पवित्रता, शांति, सुख, तो तन से, मन से, धन से, जन से, हर प्रकार से सतयुग में सुख का लेन देन ही रहता। तो परमात्मा हमें इस बात की स्मृति दिलाते हैं और ये हमें कहते हैं कि जो आपके अंदर छिपा हुआ खजाना है, वो सतयुग का खजाना, आप फिर से उसको याद करके उसको जागृत करने के लिए मैं आया हूँ। आप लोगों के चेहरा और आवरण में एक असीम शांति नज़र आती है, वो कई दूसरी संस्थाओं से जुड़े हुए लोगों के बीच में नहीं आती। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि आपकी जो संस्था है उसके संस्कार है और आप जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो काम कर रहे हो निश्चित रूप से एक ईश्वरीय काम है। मैं आप सब लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और आज आपने आध्यात्मिक विरासत संग्रहालय का आज लोकार्पण भी हुआ, इसकी भी मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सुभाषित करने का काम, सुगंधित करने का काम, प्रकाशित करने का काम ये बहनें कर रही हैं, ये दीदियाँ कर रही हैं। मैं इनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ जिस किस्म से आज संग्रहालय को बनाया गया। और मैं पुनः कह रहा हूँ, आज भारत 1947 के लिए करवटें ले रहा है, लेकिन हमारे हाथ तो आसमान को छूने चाहिए, लेकिन हमारे पांव ज़मीन पर रहेंगे तभी ये संभव हो पाएगा। इसलिए संस्कारों के साथ, हमारे अध्यात्म के साथ, हमारे योग के साथ, हमारे राजयोग के साथ हमें निरंतर जुड़े रहने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। आप यहाँ देख रहे हैं, सभी उम्र के हो या इस जीवन में जो अनेक प्रकार के शिक्षा प्राप्त किए हुए हो, सभी लोग यहाँ आते हैं और आध्यात्मिक शिक्षा प्राप्त करते हैं। जब ज्ञान सागर सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा आते हैं तो हम बच्चों को समझाते हैं कि बच्चे, ये एक सूक्ष्म आत्मा है जो इस तन द्वारा अपना खेल खेल रही है और अभी कलयुग के अंत में तमो प्रधान स्थिति में हम आकर पहुँचे हैं। अगर हम आज तमो प्रधान बने हैं, अगर आज हम नीचे आए हैं, ये इस बात को सिद्ध करता है कि हम सब कभी सतो प्रधान भी थे, हम पूजनीय भी थे, हम सबसे ऊंचे भी थे। तो यही खुशखबरी कि अब ये कलयुगी दुनिया बदल रही है, ये कलयुग जाएगा और नई सतयुगी दुनिया की स्थापना होगी। लगभग 45 बाय 60 वर्ग फीट में विकसित यह संग्रहालय अत्याधुनिक तकनीक, प्रेरणादायक झांकियों और शांतिपूर्ण मेडिटेशन कक्ष के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी संस्थान के इतिहास, ज्ञान और मूल्यों को सजीव रूप में प्रस्तुत करता है। अंत में सभी अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट कर सम्मानित किया गया। बेंगलुरु में समर कैंप का सफल समापन। बेंगलुरु के कुमारापाक सब जोन में आयोजित 7 दिवसीय चिल्ड्रन समर कैंप ने मन में संस्कार, आत्मविश्वास और सृजनशीलता का बीजारोपण करते हुए अपने स्नेहित समापन की ओर कदम बढ़ाया। इस शिविर में बच्चों को मूल्यनिष्ठ जीवन की ओर प्रेरित करने हेतु संवादात्मक सत्र, कार्यशालाएं, रचनात्मक गतिविधियां, प्रतियोगिताएं, ध्यान अभ्यास और क्राफ्ट्स जैसे विविध गतिविधियों का आयोजन किया गया, जिनमें बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। समापन समारोह में वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके सरोजा दीदी, बीके सुरेंद्रन तथा अन्य विशिष्ट अतिथियों की गरिमामयी उपस्थिति में दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर बच्चों ने नृत्य, नाटक और गीतों के माध्यम से अपनी प्रतिभा का मनोहर प्रदर्शन किया।
साथ ही शिविर से प्राप्त अपने अनुभवों को साझा करते हुए आत्मविश्वास और आनंद की झलक प्रस्तुत की। उनके भावों में सीख की मधुरता और संस्कारों की सुगंध स्पष्ट झलक रही थी। कार्यक्रम के अंत में सभी 60 प्रतिभागी बच्चों को प्रमाण पत्र और उपहार प्रदान कर सम्मानित किया गया तथा मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर कृतज्ञता व्यक्त की गई। लगभग 100 दर्शकों की उपस्थिति में संपन्न यह आयोजन न केवल बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत बना, बल्कि समाज में संस्कार युक्त पीढ़ी के निर्माण का संदेश भी दे गया। And I'm just thinking why when we were children, we did not have a Brahma Kumari Foundation for our summer vacation. I really felt we should have been given an opportunity then. But nevertheless, it's happening now. I hope it happens for another 100 years, by which time all the youth, all the youngsters would have transformed into wonderful adults, and there will be peace, which the Raja Yoga meditation, value-based education system. It is something I'm sorry I have not prepared very well for the speech, but I am overwhelmed with all these happy children, with these beaming, beautiful faces. You know, when you see them only, you feel so peaceful. I feel lucky to have attended the wonderful summer camp. I really enjoyed the studies I got in 7 days. I feel that I can have a better future, have got right guidance for creating a very beautiful and balanced life along with peace and happiness. चित्रदुर्ग की पावन भूमि पर बसव जयंती के उपलक्ष्य में 90 वर्ष पूर्णता अभियान का शुभारंभ श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम में विविध मठों एवं आध्यात्मिक संस्थाओं से पधारे संतों की उपस्थिति ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से अलौकित कर दिया। मंच पर कबीर नंद मठ के शिवलिंग आनंद स्वामी जी, MGM विद्यापीठ एवं बृहन मठ के प्रबंध समिति सदस्य बसव कुमार स्वामी जी, मादार चनैया गुरुपीठ के मादार चनैया स्वामी जी, शारदा रामकृष्ण आश्रम के ब्रह्मनिष्ठ आनंद स्वामी जी तथा उज्जैनी शाखा मठ के अभिषेक देवरू की उपस्थिति विशेष आकर्षण रही। आकाशवाणी समन्वयक नवीन मास्कल ने मंच संचालन किया। वहीं इस अवसर पर आयोजित विज्ञान और आध्यात्मिकता प्रदर्शनी ने सभी का ध्यान आकर्षित किया, जिसमें विशेष मॉडल्स को सजीव रूप में प्रस्तुत किया गया। संतों और आगंतुकों ने इन मॉडलों का अवलोकन कर गहरी रुचि व्यक्त की। कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों और युवाओं के लिए चित्रकला, निबंध, भाषण, वचन प्रतियोगिता एवं फैंसी ड्रेस जैसी विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। विजेताओं को संतों द्वारा पुरस्कार प्रदान कर प्रोत्साहित किया गया। पश्चिम बंगाल हुगली के राजहाटी मांझपाड़ा में नवनिर्मित ब्रह्मा कुमारीज पाठशाला का उद्घाटन समारोह अत्यंत श्रद्धा और उत्साह के साथ संपन्न हुआ। ब्रह्मा कुमारीज चाई पाठ सेंटर पश्चिम मेदिनीपुर द्वारा आयोजित इस अवसर पर आध्यात्मिक चेतना और सेवा का सुंदर संगम देखने को मिला। तमलुक सब जोन की निदेशिका बीके अल्पना एवं इंदौर से आई कलानी नगर सेवा केंद्र की प्रभारी बीके जयंती दीदी ने ध्वजारोहण और रिबन काटकर पाठशाला का विधिवत उद्घाटन किया। इस अवसर पर चाईपाट सेंटर की प्रभारी बीके कृष्णा तथा वरिष्ठ राजयोग शिक्षक बीके धनंजय की उपस्थिति ने कार्यक्रम को विशेष बना दिया। उद्घाटन के साथ ही विश्व शांति का संदेश जन जन तक पहुंचाने हेतु एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें ब्रह्मा कुमारी बहनों ने सिर पर मंगल कलश धारण कर आध्यात्मिक जागरण का संदेश प्रसारित किया। शोभा यात्रा के माध्यम से लोगों को जीवन में आंतरिक शांति के साथ साथ घर परिवार में सुख शांति स्थापित करने की प्रेरणा दी गई। क्योंकि जितना अन्य की सेवा करेंगे उतना पुण्य का खाता जमा होगा, है कि नहीं? जितना दूसरों को हम आप समान बनाएंगे उतना हमारा अकाउंट जमा होगा। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कार से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज़।